युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, तो राणा का वंशज है, भाला फेंक जहाँ तक जाए। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस क्लास में, जिसमें हम तमाम प्रकार के न्यूमेरिकल जो कि साइंस के हैं और हर एग्जाम में आते हैं, चाहे रेलवे लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम हो, आप उठा के देख लीजिए। प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल भर भर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन कहता है, समतल सड़क पर एक स्कूटर चालक गति को 30 किलोमीटर घंटा से 15 किलोमीटर घंटा करने के लिए ब्रेक लगाता है। ब्रेक द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि स्कूटर का द्रव्यमान 85 केजी तथा स्कूटर चालक तथा पेट्रोल का द्रव्यमान 65 केजी है। तो इसका क्या तुम्हें कार्य बताना है। तो आप कार्य किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, तो आप 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। स्कूटर का द्रव्यमान क्या होता है, स्कूटर चालक और पेट्रोल का द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है मास में गिना जाता है। तो इसका मास कितना होने वाला है, इसका मान कितना है भाई, इसका मास दे रखा है 85 और 65, 85 और 65। तो कितना हो गया, 5 5 10 हासिल 1 और 12 14 15, 150 केजी। तो टोटल मिला के इसका मास जो है ना 150 केजी हो गया है। तो इतना सभी ने कर लिया होगा। अब जो ब्रेक है ना, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर जा रहा है। कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हम लोग बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो हमने जैसे 5/18 से गुणा किया तो यहाँ पे आपके सामने निकल के कितना आ जाता है, 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। तो इतना डाटा यहाँ से आपके सामने निकल के आ जाता है। उसके बाद में कितनी चाल करनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो यहाँ से भी 5/18 की जब गुणे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इतना करने के बाद आपके सामने कितना यहाँ पे निकल के आएगा, 4.16 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना डाटा आपके सामने यहाँ से कवर होके आ जाता है। जैसे इसको और आगे सॉल्व करते हो तो स्कूटर की प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल, तो इसकी भैया स्थित ऊर्जा और गतिज ऊर्जा हमें किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसे निकालने के लिए आपके पास एक सूत्र आता है। वो सूत्र होता है 1/2 mv²। ये होता है स्थित ऊर्जा का सूत्र। तो भैया किसका होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी सूत्र के माध्यम से सॉल्व करते हैं। 1/2 और इसका मास कितना आ रहा है, मास आपके सामने कितना दे रखा है, आपके सामने जो मास है ना, टोटल स्कूटर और चालक का मास 150 केजी दे रखा है। तो यहाँ से 150 केजी। और बी यहाँ पे क्या है, तो बी का मान कौन सा है, तो बी का मान इसे रख लो। और जैसे ही आप इसे रखोगे 8.33, तो स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर दे रखा है, तो इसका भी वर्ग कर दो। जैसे ही आप इस डाटा को सोल्व करोगे तो यहाँ से 75 दूना 150 और यहाँ पे 8.3 इंटू 8.33। तो इतना हल करोगे तो आपके सामने निकल के कुछ इस तरीके से आएगा, 5204.16 जूल। तो यहाँ से इतना डाटा आपके सामने निकल के आ गया, यानी 5204.16 जूल। तो इतना डाटा आपके सामने निकल के आ गया। अभी और कुछ भाई सॉल्व करना बाकी है, तो उसको किस तरीके से करेंगे। अभी तो ये वाला डाटा हमने यूज किया है और नीचे वाला ये वाला डाटा अभी बाकी है। तो यहाँ पे इसको भी निकाल लेते हैं। तो 1/2 मास है 150, उसके बाद में 4.16, तो क्या करेंगे 4.16 स्क्वायर। तो यहाँ से 75 आ जाएगा, 75 गुणे 4.16 इंटू 4.16। तो इसकी जब हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे टोटल आपके सामने निकल के 1300 जूल आ जाता है, 1300 जूल।
अब हम क्या करेंगे, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा से इस डाटा को घटाएंगे। क्या करेंगे, 5204.16 माइनस 1300। जैसे हम लोग घटाते हैं इसको तो आपके सामने कितना निकल के आ जाता है, घटाइए भाई, 3904 3904.16 जूल। ये फाइनली इसका उत्तर निकल के आ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, थोड़ा बड़ा था और आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे आशा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले भाई इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मिटाने के बाद फाइनली हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन कहता है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्ध व्यास दोनों पृथ्वी से आधे हों। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में कहा गया है, तथा उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। तो उस ग्रह पर भैया गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। यदि कोई, इसका आंसर किस तरीके से, यदि कोई ऐसा ग्रह तो जिसका द्रव्यमान तथा अर्ध व्यास दोनों पृथ्वी से आधे हों, तो उस ग्रह की सतह का गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होगा वो 19.6 मीटर प्रति सेकेंड होगा। कितना, 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भैया इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, स्कोर भी लगा दें। तो आई होप ये क्वेश्चन भी थोड़ा थ्योरिकल था, थ्योरी से समझाया जा सकता था और आपने समझ लिया। तो इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं। तो भाइयों चलिए देखो, अगला क्वेश्चन बेहद ही प्रिय क्वेश्चन है और काफ़ी बार आते रहते हैं एग्जाम्स क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ए और बी समान पदार्थ के बने दो तार हैं। तार भैया हैं दो, कौन से, एक का नाम है ए और दूसरा नाम है बी। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है, इनकी लंबाई और त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः 1:2 और 2:1 है। अब लंबाई और त्रिज्या, लंबाई का अनुपात कितना है, 1:2 और त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। आगे क्या कहता है, समान बल के अधीन उनकी लंबाइयों के उत्पन्न परिवर्तन का अनुपात क्या होगा। तो भाई इसका आगे सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, समान बल के अधीन उन लंबाइयों में उत्पन्न परिवर्तन का अनुपात लंबाई का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, सूत्र यदि हम देखते हैं तो होता है लंबाई का अनुपात और अपॉन में क्या होता है, लंबाई का अनुपात, अपॉन में होता है त्रिज्याओं का अनुपात का वर्ग। त्रिज्याओं यानी त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग, ये भैया होता है। तो इसका अनुपात कितना दे रखा है आपके सामने, इसका अनुपात दे रखा है 1:2 और बटे में हम क्या करेंगे, बटे में करने वाले हैं त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात। तो इसके वर्गों का अनुपात कितना है, 1:2 का होल स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से आगे हल करते हैं, इसको करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा 1/2 गुणे 1/2 दूना 4। तो आगे सॉल्व करोगे तो इसका लासा ले, 4 और 2 का लासा हो जाएगा 8, तो 1/8 इसका सही जवाब हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से किया होगा। तो इसको भी यहाँ से करते हैं डिलीट। यहाँ से इसको मिटाने के बाद अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है बेहद ही इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा है। और क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए, एक पिंड का भार मीटर तथा दूसरे पिंड का भार 2 मीटर, क्रमशः 3 ऊंचाई और h मीटर यानी 3h और एवं h मीटर की ऊंचाइयों पर रखें। इनकी स्थित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो भैया इसमें आपको स्थित ऊर्जा निकालनी है। तो स्थित ऊर्जा का सूत्र जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो स्थित ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। इसका मतलब होता है मास, जिसे हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ये
ग्राम। गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 9.8 होता है, और ऊंचाई जितनी दे रखी हो, ये चीज़ें आपके सामने होती हैं। तो इसको हमें डाटा क्या दे रखा है, इसमें डाटा दे रखा है यम का मान हमें पता नहीं है। पता है क्या भैया, देखते हैं यहाँ पे यम का मान किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। और एक यम पता नहीं, एक यम 3 दे रखा है, ठीक है भाई। यम जी एच इंटू यम का मान पता नहीं है, तो क्या लगाएंगे, यम गुणे 3h, ठीक है, इंटू जी। तो आगे आपके सामने क्या दे रखा है, यहाँ से आपके 3 जी एच इतना डाटा आपके सामने निकल के आ जाएगा। और आगे जब इसको सॉल्व करोगे, पोटेंशियल एनर्जी इंटू यम जी एच बराबर क्या आ जाएगा, 2m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से आपके सामने 2mgh निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, 2mg। ऊपर से आया था 3mgh, यहाँ से 2mgh इतना निकल के आ जाएगा। जब आगे इसका अनुपात आप लोग निकालोगे तो किस तरीके से अनुपात निकालते हैं हम लोग, अनुपात 3mgh आगे 2mgh, समान संख्या कट जाती है, mgh कट गया तो 3 अनुपात इतना निकल के आ गया, ठीक है। तो 3:2 इसका सही जवाब है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से किया होगा। तो भाई रेलवे वालों, क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करके ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें, हमें बताएं कि क्लास कैसी है, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भाई ज़रूर करते रहो, हमें लाइक करके भी बताओ, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही और काम किया जा सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी पेड़ का प्रतिबिंब दर्पण से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई 6 मीटर हो तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ भैया आपको क्या ज्ञात करना है, आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे, आवर्धन से। आवर्धन, और आवर्धन क्या होता है, आवर्धन, आवर्धन क्या होता है भाई, आवर्धन होता है h इंटू एच बराबर u इंटू यू, ये आवर्धन होता है। और यहाँ पे ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। और 6 मीटर के बाद में क्या दे रखा है, और आगे क्या है देख लेते हैं एक बार यहाँ पे, और 60 सेंटीमीटर 6 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर में 6 मीटर को हम लोग बदलते हैं सेंटीमीटर में, तो यहाँ से भैया 100 से गुणा करेंगे 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इसे आगे जब हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पे v का मान दे रखा है भैया कितना, 80 दे रखा है, और u का मान आपके सामने कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इसे जब आगे हल करोगे भैया, ये तो डाटा आपके यहाँ तक जितना सवाल लगाया है आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। ये मत कहना आपने अपने पास से जोड़ दिया, कहीं से भी नहीं, ये क्वेश्चन में जुड़ा होता है। तो आवर्धन के सूत्र से, इसी वाले सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, इस h का मान 600 है जो कि 6 मीटर दे रखा था 600, और इस h का मान हमें पता नहीं है, पेड़ ये देखिए पेड़ का, ठीक है। आगे हमें u का मान कितना दे रखा है, u का मान आपके सामने है 80, और v का मान दे रखा है 60। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या करोगे, 6 इंटू 60, ठीक है, और अपॉन में 80 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कटा, और जब इसे पूर्णतया हल करोगे तो आपके सामने 4.3 मीटर आ जाएगा। ये मेरे दोस्तों सेंटीमीटर में 4.3 जो है ना, सेंटीमीटर में नहीं है, ये मान मीटर में दे रखा है, ठीक है। और सेंटीमीटर में बदलोगे तो इसको गुणा कर दोगे 100 से, तो 430 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं भाई। अब भाई समय हो चुका है, अब मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।